तो देखो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा दो तरीके की क्वांटिटीज़ होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। केवल उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी वैल्यूज़ की ही ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे हमने कहा कि रामू का मास 10 किलोग्राम है, तो अब रामू के मास को हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि रामू का मास नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना, ईस्ट में उतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो 10 किलोग्राम है, इस 10 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया कि रामू के मास की जो वैल्यू है वो 10 kg है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को यानी 10 kg को हम क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। अब बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए वो है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को वेक्टर अलजेब्रा भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब होता है कि वेक्टर के अपने कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं। अगर कोई क्वांटिटी डायरेक्शन तो रखती है, मैग्नीट्यूड भी रखती है, लेकिन वो वेक्टर के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के रूल फॉलो नहीं करती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो है सर्किट में जब उसको शो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम डायरेक्शन से भी शो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अब जैसे फिर बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं। तो जैसे आप लोग पढ़े हो, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। और ये क्वांटिटीज जो हैं वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करती हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, जैसे फोर्स है, टॉर्क है। तो ये सारी क्वांटिटीज हमारी कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और स्केलर क्वांटिटीज में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे पावर है, जैसे मास है, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है ना, और आपका इलेक्ट्रिक करंट हो सकती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ पॉसिबल हो सकती हैं जिनको हम स्केलर क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्केलर और वेक्टर के बीच जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो चलिए, आप लोग अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए, अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।